अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। आज मैं जिस टॉपिक पर बोलने वाला हूँ वो है एरिया ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉपरेशन ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ द इंडस रिवर बेसिन। मतलब इंडस रिवर बेसिन के जो वाटर रिसोर्सेज है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसके जो जियोग्राफी है, एरिया है, उसका जो हर किस्म का जो तरीका है एक्सप्लेनेशन का, मतलब उसके जो इर्द गिर्द एरिया है, उसके जो बाउंड्रीज है, उसका जो जाने का रास्ता है, वो सारे इसमें मैं आपको बयान करूँगा। जो पाकिस्तान का डिस्कशन चलता है, मतलब जो बातें चलती है, उसमें ये वाटर का जो इशू है ये सबसे पहले रखा गया है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी वजह से काज होती है। इसके लिए हमने एक कंपोजिट डायलॉग के नाम से एक फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो इशू डिस्कस होते हैं तो वो क्लाइमेट चेंज है एंड वाटर इशूज है। क्लाइमेट चेंज और वाटर इशू इसमें डिस्कस होते हैं। और इसका जो कॉमन एजेंडा है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर बैरेज है। पोलर बैरेज का जो कंस्ट्रक्शन है वो इसका कॉमन एजेंडा है जो इसमें इस्तेमाल होता है। वो इसमें डायलॉग बिटवीन एक्सपर्ट और जो फॉरेन ऑफिशियल वो है ना, इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक और सिविल सोसाइटी, इसके दरमियान डायलॉग होते हैं। ट्रैक टू का वो जो दिया गया ट्रैक टू के बेस पे होते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट के जो मसले मसाइल है वो डिस्कस होते हैं, रिलेशन पे बात होती है और फ्रेंडली गवर्नमेंट पे होती है। ये एक बड़े एग्रीमेंट की तरफ जाता है। यह डायलॉग बड़ा एग्रीमेंट तैयार करने के लिए जाता है और बड़ा एग्रीमेंट भी हम इसकी वजह से तैयार कर सकते हैं। तो इसके जो प्रपोजल है, जिस प्रपोजल पे एजेंडा पेश हुआ है और जिसके लिए ये एजेंडा काम करता है, तो सबसे पहले उसमें कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ रिवर डेटा। मतलब इसमें जो कलेक्शन है डेटा, रिवर फ्लोस का जो डेटा रास्ता है, तरीका है, मतलब जो स्क्वायर के होते हैं वो है। सही है, तो इसमें कलेक्शन और कॉपरेशन होती है। सही है, इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है अक्रॉस बाउंड्रीज है वो एक तरीके से ट्रांसफर होती है। क्वालिटी ऑफ जो वाटर का क्वालिटी है वो उस पर बात होती है और जो ऑब्स्ट्रक्शन ग्राउंड वाटर है उस पर भी बात हो सकती है इसमें। अब न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है उसके साथ एक कनेक्शन बन जाता है। और कोड ऑफ एल्टीट्यूड जो है वो जो इंडिया के बगलिहार है और किसांगा प्रोजेक्ट है, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट बन गए किशांगा और बगलिहार, उस पे इसमें मतलब हिट किया जाता है इसको, उसको एक तरीके से इसको हेड और प्लानिंग की जाती है। एक तरीके का एक प्रोसीजर बन जाता है। तो उस पर यही डिपेंड करता है। और जो रिवर पोल्यूशन है, ड्रेन है और एक फायर है, इसमें इसको मॉनिटर किया जाता है। हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, जो रिवर पोल्यूशन है, जो ड्रेन है, और जो इसके अलावा जो जोन और एडप्शन जो हम मेजर लेते हैं, रिमीडियल मेजर जिसे कहा जाता है, वो जो हम लेते हैं, तो वो उसकी डिस्कशन भी होती है इसमें। और इसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है, शेयरिंग ऑफ वाटर, मतलब जो केस के साल आते हैं उसमें एक एग्रीमेंट बन जाता है कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि जो केस के साल होंगे उसमें हम एक दूसरे के साथ पानी की तकसीम मुमकिन बनाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास नॉलेज बेस है उसमें कोऑपरेशन की जाती है, जिसमें हमारे पास डिसीजन मेकिंग है। इसके अलावा जो अचीविंग है उस पे के ऊपर नॉलेज बेस किया जाता है और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया जाता है। और इसके अलावा जो स्टेट ऑफ हिमालय ग्लेशियर है उसके ऊपर बात हो सकती है, मॉनिटरिंग किया जाता है उसको, और जो हमारे पास डेटा है उसको सिक्योर किया जाता है थर्ड पार्टी से। और जो इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर एक जॉइंट असेसमेंट पेश किया जाता है और उसको एक्सटेंड करने के लिए एक बाकायदा प्लानिंग की जाती है, एक बाकायदा आइडियाज दिए जाते हैं और इसके ऊपर बाकायदा एक कमीशन बैठता है जो बात करता है। और जो वाटर इन रिसोर्स इनहेंस प्रोग्राम है, तो ये उसके ऊपर इसमें कॉपरेशन किया जाता है। जो वाटर इनहेंस प्रोग्राम है उसके ऊपर कॉपरेशन किया जाता है। और वाटर सेविंग इरीगेशन प्रैक्टिस जैसे ड्रिप इरीगेशन हो गई, वाटर प्रोजेक्ट अपोर्शनमेंट हो गए, और इसके अलावा जो डिफरेंट सेक्टर है और रीजन है उसके ऊपर कॉपरेशन किया जाता है। सही है, वो जो सार्क के हमारे पास जो इदारे हैं जैसे सार्क मेटोलर्जिकल सेंटर हो गया, और सार्क डाइजेस्टर मैनेजमेंट सेंटर हो गया, और सार्क फॉरेस्ट्री सेंटर हो गया, सार्क कोस्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर हो गया मालदीव में। इसके ऊपर हमारे पास डेवलपमेंट किया जाता है, वाटर रिसोर्स को रीडायरेक्ट किया जाता है इसके लिहाज से। और जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयरिंग किया जाता है एनवायरमेंट और सोशल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बेस में। इसके अलावा जो लेस वाटर इंसेंटिव और हीट रेजिस्टेंट उसको कंट्रोल किया जाता है और लिव स्टॉक को कंट्रोल किया जाता है। और जो डाइजेस्टिव एड्रेसिंग होते हैं हमारे पास रिलेटेड चैलेंजेस जो होते हैं, तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया जाता है और हर एक चीज़ को एक वाज़ेह और बुनियाद पे तश्कील किया जाता है। आया ये प्रोजेक्ट काम करेगा, यानी ये प्रोजेक्ट काम करेगा और ये आइडियाज भी काम करेंगे अगर इसको सही तरीके से तस्वुर तरीके से शेप दिया जाए। थैंक यू।